अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम लाए हैं आपके लिए कारोबार इन पाकिस्तान, और आज हम आपको लेकर आए हैं एक गेमिंग सिस्टम का कारोबार किस तरह कर सकते हैं आप कराची में, और मिलवाएंगे आपको बहुत ही चीपेस्ट गेमिंग सिस्टम वाले से, जो आपको मुकम्मल डिटेल देंगे ग्राफिक कार्ड्स के हवाले से और गेमिंग सिस्टम के हवाले से। चले यहाँ चल के पूछते हैं कि ये अपना बिज़नेस कारोबार किस तरह कर रहे हैं कराची। पूछते हैं कि गेमिंग सिस्टम का कारोबार किस तरह कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शेरोज़ है। शेरोज़ भाई, सबसे पहले कारोबार इन पाकिस्तान की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना टाइम दिया। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपका कितना एक्सपीरियंस है गेमिंग सिस्टम के हवाले से? मुझे तो जो एक्सपीरियंस है, मैं भाई के साथ कर रहा हूँ। वैसे मेरा 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, इसका कोई कोर्स होता है या सीखना होता है, क्या होता है, किस तरह आपने लर्निंग करी? वैसे मैंने कोर्स तो नहीं किया हुआ, मैंने ये सीखा है। सही है। तो फिर उसके बाद भाई का था तो मैं इन्हीं के साथ ज्वाइन हो गया। अच्छा, भाई को देख देख के आपने लर्निंग कर ली, सीख लिया। अच्छा, ये बताएं कि कम बजट में अगर कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहा है गेमिंग के हवाले से, तो कितनी कम बजट में जो है ना बंदा स्टार्ट कर सकता है? कम से कम भी अगर देखा जाए तो 5 लाख 10 लाख, तो इसमें बंदे का आराम से हो सकता है काम। अच्छा, ये बताएं कि ग्राफिक कार्ड्स का जो है ना गेमिंग के अंदर बहुत बड़ा किरदार होता है, तो आप कुछ जो है हमें ग्राफिक कार्ड के डिटेल्स देंगे? जी, ग्राफिक कार्ड की डिटेल्स दे दूँगा। मेरे पास अवेलेबल भी है, ये रखा हुआ है, दिखाएं। ये 470 का कार्ड है, ठीक है। ये 4 GB 256 बिट है, DirectX 12, ठीक है। तो इसमें आप बहुत सारे गेम चला सकते हैं जो भी आपको चलाने हो। GTA 5 हो गया, PUBG हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, क्या कहते हैं, कॉल ऑफ नाइट हो गया। तो ये सारे गेम्स में अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई लो बजट वाला जो है, अगर कोई ग्राफिक कार्ड आपसे लेने आए तो वो है आपके पास अवेलेबल? इससे लो बजट में मिल जाएगा। ये मेरे पास ये रहा, ये ग्राफिक कार्ड है सबसे लो। ये 2 GB 256 बिट है, 2 GB 256 बिट है, ठीक है। तो ये भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक। ये हाई में, ये थोड़ा लो में। ओके ओके। अच्छा, इसकी थोड़ी खुसूसियात बताएं सिस्टम के हवाले से। ये कितने बजट वाला सिस्टम लेके बंदा जो है ना गेमिंग का अपना स्टार्ट कर सकता है? गेमिंग का जो असल है कम से कम भी 25,000 रुपये, ठीक है। उसके अलावा फिर अगर देखा जाए तो अगर और अच्छी चीज़ चाहिए तो ये मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा मॉडल होगा उतने पैसे ऊपर जाएंगे। तो कम से कम भी 25, 30, 35 ऐसे रेंज तक में आ ही जाता है। अच्छा, एक ग्राफिक कार्ड की जो अमाउंट होती है कम से कम वो कितनी होती है? कम से कम देखा जाए तो आपको 2500 का भी मिल जाएगा, 3000 का भी मिल जाएगा। अब उस पर मॉडल्स डिपेंड करते हैं। सही है। अब जितना अच्छा मॉडल होगा उतने अच्छे प्राइसेस होंगे। अब उसमें आप वैसे ले लें 1 GB 64 बिट ले लें, वो 2500 2000 रुपये का कार्ड है, ठीक है। और अगर नहीं, तो अगर बिल्कुल ही अच्छा चाहिए तो 1 GB में आते हैं, 128 बिट में आते हैं, DDR5 मॉडल होते हैं। असल में DDR सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो जो DDR5 का कार्ड होगा ना, तो उसके ऊपर पैसे जाएंगे। वो कम से कम भी आपको पड़ेगा 7,500-8 हज़ार रुपये तक का कार्ड पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं कि एक अच्छा गेमर होने के लिए आपको अच्छा सिस्टम लेना पड़ता है या नॉर्मल सिस्टम पे भी जो है आप काम चला सकते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है अच्छा गेमर हो तो फिर हो। मसला ये
प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। अब प्रोसेसर डिपेंड करता है हर एक चीज़ के लिए। आप कोटो क्वाड से भी स्टार्ट ले सकते हो ये, ठीक है। कोटो क्वाड इसमें आता है, आई सीरीज के प्रोसेसर आते हैं, AMD के प्रोसेसर होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं। अच्छा, आपके पास सबसे कम बजट वाला सिस्टम कौन सा है? मेरे पास सबसे कम बजट वाला जो सिस्टम है वो आई सीरीज में i3 फर्स्ट जनरेशन। और उसके अंदर जो है ग्राफिक कार्ड लगा के कितने तक का ये आप सेल आउट कर सकते हैं? अगर मैं इसमें ग्राफिक कार्ड लगा दूँ, रैम्स लगा दूँ, हार्ड ड्राइव लगा दूँ, कम से कम भी 25,000 रुपये तक का है। 25,000 से यानी इजीली बंदा गेमिंग के लिए यहाँ सिस्टम ले सकता है। एक और एक चीज़ होती है कस्टम एंड ब्रांडेड। हम जो बिल्ड करते हैं हम वो कस्टम बिल्ड करते हैं, एक होती है ब्रांडेड। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। कस्टम बिल्ड में आपको एक चीज़ की ये फैसिलिटी मिल जाती है, आपको उसमें बहुत सारा स्पेक्स मिल जाता है, ठीक है। आपको वो थोड़ी बड़ी कैसिंग भी मिल जाती है, जैसे कि पावर सप्लाई हो गई, वो अगर आपकी शॉर्ट वगैरह हो जाए तो आप पावर सप्लाई उसकी तब्दील कर सकते हो, यानी कि चेंज कर सकते हो। बोर्ड हो गया, अब वो हमारे पास जो बोर्ड होते हैं वो अनब्रांडेड होते हैं। एक होता है MSI, एक होता है Asus, एक होता है गीगाबाइट। उसके जो प्रोसेसर होते हैं ना, उसके प्रोसेसर अपडेट हो जाते हैं। उसका प्रोसेसर जो ख़राब हो गया तो अब ये नहीं आपको पूरी मशीन चेंज करनी पड़ेगी, नहीं, वो आपको पूरी मशीन की जगह आप उसका प्रोसेसर ख़राब है तो प्रोसेसर निकाल के दूसरा प्रोसेसर लगा दें, वो आपकी जैसी मशीन थी वैसी है, रेडी हो जाएगी ऑन। ओके। अच्छा शहरोज भाई, ये बताएं कि जो ग्राफिक कार्ड्स आते हैं तो आप कहाँ से एक्सपोर्ट करवा रहे होते हैं कि यहाँ पे आपको इंपोर्ट हो जाए? ये हम लोग बाहर से, दरअसल हमारे आती है पूरी शिपमेंट ना, ठीक है। तो ग्राफिक कार्ड भी जो है हमारे बाहर से आ रहे होते हैं, USA हो गया, जर्मनी हो गया, तो यहाँ से हमारे सारे ग्राफिक कार्ड आ रहे होते हैं। अच्छा, कितनी बल्क में शिपमेंट होती है, कितने उसके अंदर पीस होते हैं? बल्क तो यानी कि पूरे कंटेनर ही होता है, तो अच्छा, उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पीसीज भी आ जाते हैं, कार्ड्स भी आ जाते हैं, बहुत ही सारी चीज़ें हो जाती हैं उसमें। अच्छा, एक कंटेनर की कोई अमाउंट होती है या फिर जो है उसके अलग अलग प्राइसेस होते हैं? नहीं, उसके अलग अलग ही प्राइसेस होते हैं। अच्छा। अब वो कोई आपसे जो है कांटेक्ट करना चाहे, ये बल्क में लेना चाहे, ग्राफिक कार्ड हो गया, सिस्टम हो गया, तो आप उनको जो है फैसिलिटेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी चीज़ चाहिए हो ना तो आपको मिल जाएगी। आप बल्क में चाहिए हो, क्वांटिटी में चाहिए हो, 1 पीस भी चाहिए हो, तो सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास। तो व्यूअर्स, जो भी जो है गेमिंग सिस्टम जो है लेना चाह रहा है चीपेस्ट प्राइस में, तो भाई शेरोज से कांटेक्ट कर सकता है। कराची में इनकी शॉप है, जो कि अपना आप एड्रेस बता दीजिए। हमारी जो शॉप है वो है नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक M, ठीक है, और ये लगता है भयानी शॉपिंग सेंटर और नियर में फारूक आजम मस्जिद। ओके। जो भी शख्स इनसे कांटेक्ट करना चाहे तो स्क्रीन लिस्ट में जो है नंबर चल रहा होगा, बआसानी जो आप कांटेक्ट करके इनसे गेमिंग सिस्टम के हवाले से सारी मालूमात ले सकते हैं और इनके साथ काम कर सकते हैं। अच्छा शहरोज भाई, ये बताएं कि इस काम के अंदर लॉसेस क्या क्या होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको पता है कि उसमें जो है ना काफ़ी मसले मसाइल आ जाते हैं, तो इसमें लॉसेस के हवाले से थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल, ये इसमें लॉस जो जब हमें होता है, जब हम कोई चीज़ शिपमेंट मंगवाते हैं ना कंप्लीट, तो वहाँ से तो हमारे पास प्रॉपरली आ रही थी, अब रास्ते में कुछ आते हुए अब आगे से हमारे पास वारंटी आती ही नहीं है इतनी, ठीक है। तो अब जब आती है ना हमारे पास शिपमेंट, तो हम यहाँ से निकाल के चेक करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है LCD क्रैक निकली है, ठीक है, या फिर हार्ड ड्राइव डैमेज निकली है, तो वो सब चीज़ें फिर काउंट में नहीं आती, वो हमारे लिए लॉस है, ठीक है। तो और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं, मशीन में कोई ना कोई मसला आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है हमें। अब आगे वो चीज़ वारंटी क्लेम नहीं हो सकती उसकी, तो वो जो है हम फिर खुद ही कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए लॉस है। अच्छा शहरोज भाई, ये बताएं इसका प्रॉफिट कितने मार्जिन पे, कितने % पे जो है ना प्रॉफिट कर रहे होते हैं इस गेमिंग सिस्टम के हवाले? तो ये है, अगर हमारा जैसे कि 100 भी हो, ठीक है, तो हमारा मार्जिन निकल जाए 15%, 20% इस हिसाब से। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शहरोज भाई कि आपने इतनी अच्छी मालूमात दी। और कारोबार इन पाकिस्तान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन।